सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 105 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज के एपिसोड पे मैं आप लोगों के साथ एक पैरानॉर्मल हादसा जो कि हुआ था वही मैं बताने वाला हूँ। तो ऐसे ही कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास खौफ का नोटिफिकेशन जाए और आप लोग भी हमारे साथ ऐसे रियल हॉरर या फिर डरावना हॉरर एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे भी। ये सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख जाएंगे। चलिए तो ज़्यादा बात नहीं करके शुरू करते हैं आज का ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड। पैरानॉर्मल हादसा पहली बार। ये हादसा हमें आया है आंध्र प्रदेश के तिरुपति से और ये हादसा हमें शेयर किए हैं अप्पा राव नागेला जी ने। और ये इंसिडेंट जब हुआ था तब उनकी उम्र कुछ 8 साल के थे। मेरे पेरेंट्स उतना रिलेटिव के साथ उतना घुल मिलते नहीं थे तो उनको अच्छा भी नहीं लगता था, तो इसलिए वो लोग ने क्या किए, प्लान किए कि दूसरे कोई घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जिस घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे वो घर एकदम शहर के एकदम कोने में था। मुझे कुछ याद है कि वो घर और घर के आसपास के जो सराउंडिंग थे, क्योंकि वहाँ पे 2 ही घर था। एक तो हमारा घर था और एक बाजू में दूसरे का घर था जो कि एक ही कंपाउंड था और बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे थे और एक कुआं था और पीछे एकदम बंजर ज़मीन था पूरा। तो मेरे पापा जो थे वो बहुत ही रिलीजियस एक आदमी थे। हर वक्त टेंपल जाते थे और पूजा पाठ करते थे, घर पे भी करते थे। दिन में 1 बार या 2 बार कभी भी मौका मिले उनको वो मंदिर जाते थे पूजा पाठ करने के लिए। तो उस दिन भी वो लोग मंदिर जा रहे थे, मेरी मम्मी और पापा दोनों ही मंदिर जाने वाले थे। तो मेरे पैर में थोड़ा सा खरोच टाइप आ गया था, तो इसलिए वो लोग नहीं लेके गए थे मुझे मंदिर, क्योंकि मंदिर में वैसे जाना अलाउड नहीं है वो मानते थे, तो इसलिए मुझे लेके नहीं गए थे। तो शाम को 6 बजे मुझे घर पे छोड़ के बोले कि 2 घंटे में वापस आ जाएंगे और कुछ चाहिए होगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बाजू में जो रहते थे उनसे जाके कुछ भी मांग सकते थे। तो जैसे वो लोग चले गए, मैं अकेला था घर पे, तो काउच पे बैठा हुआ था और टीवी भी चल रहा था और ऐसे ही चेस खेल रहा था खुद के साथ और काउच पे बैठा हुआ था ऐसे। और काउच था पूरा हॉल में और हॉल में जहाँ पे मेरा काउच था, काउच से बैठे बैठे पूरा किचन दिखता था, क्योंकि किचन का कोई डोर नहीं था, तो इसलिए किचन का अंदर क्या है क्या नहीं है सब कुछ काउच में बैठ के ही देखता था। तो ऐसे ही मैं काउच पे लेटा हुआ टीवी देखते देखते मैं टीवी बंद करके सो गया, क्योंकि थोड़ा सा नींद आ रहा था तो मैं सो गया। ऐसे ही सोता रहा, अचानक से मेरा नींद खुल गया टीवी की आवाज़ से। तो मुझे जितना तो याद आया था क्योंकि मैंने टीवी बंद करके सोया था। यही सोचते सोचते अचानक से देखा कि किचन में एक बहुत ही बड़ा सा पतीला था जिसमें पानी गर्म करते हैं हम लोग। वो पतीला गिर गया बहुत ज़ोर से, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो जो पतीला था वो बहुत ही हेवी था और जितना दूर मुझे मालूम था वो पतीला शेल्फ होता है, वो कट्टे के एकदम किनारे पे नहीं था। तो ये मैं काफ़ी देर तक सोच रहा था कि कैसे गिरा वो। ये सोचते सोचते अचानक से देख रहा हूँ कि दीवार पे, जो किचन और टीवी का जो दीवार था, वो दीवार पे एक बहुत ही बड़ा सा एक काला सा परछाई एकदम चढ़ते जा रहा है एकदम दीवार पे। तो ये देख के तो मैं बहुत ही डर गया और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं हिल भी नहीं पा रहा था डर के मारे। और टीवी का वॉल्यूम देख रहा हूँ कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और इतना ज़ोर बढ़ गया कि मतलब कान फटने वाले ऐसे आवाज़ आने लगे। और जो काउच पर मैं बैठा हुआ था वो काउच भी थोड़ा हिलने लगे, तो मैं बहुत ही घबरा गया और जैसे तैसे करके वो काउच से उठ के मेन डोर खोल के मैं बाजू में जो घर था उनके घर में जाकर डोरबेल बजाने लगे ज़ोर ज़ोर से। और डोरबेल बजाते बजाते उधर ही मैं बेहोश होकर गिर गया।
जब मुझे होश आया तो हो गया था अगले दिन सुबह। तो हम लोग भी, वो मम्मी पापा ने और हम लोग ने वो घर जो था, वो घर हम लोग ने 1 हफ्ते के अंदर खाली कर दिए थे और कभी उस विषय में कभी चर्चा हुआ ही नहीं हम लोग के बीच में। फिर कुछ साल बाद जब वो घर के बारे में कभी टॉपिक छिड़ गया था तो मेरी मम्मी ने बताया कि वो घर में कुछ अजीब अजीब चीज़ें हुआ था। जैसे कि वो लोग जब वापस आए थे उस दिन 2 घंटे बाद, तो वो लोग ने घर में आके देखे कि घर में पूरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, सब सामान इधर उधर गिरा हुआ है और जो काउच था वो काउच पूरा एकदम उल्टा करके रखा हुआ है पूरा एकदम। और घर में जो किचन था, किचन के अंदर जो बर्तन था वो इधर उधर फीका हुआ पड़ा हुआ है। और ऐसे भी होता था कि आधी रात को अचानक से जो पानी वाला जो मोटर होता है वो अचानक से चालू हो जाता था, बंद हो जाता था। तो ये सब कुछ अजीब अजीब चीज़ों की वजह से वो घर हम लोग ने छोड़ दिए थे। फिर बाद में मेरी मम्मी ने जब इंक्वायरी की उस घर के बारे में, तब पता चला कि वहाँ पे एक औरत रहती थी जिसने सुसाइड कर ली थी वो कुएं में कूद के, जिसकी वजह से वो घर में वो किसी को रहने नहीं देती थी। वो तो अच्छा था हम लोग का किस्मत कि हम लोग ने वो घर छोड़ दिए थे, हम लोग बच गए थे। जी हाँ, कुछ रूह ऐसी होती है कि आपको परेशान करेंगे क्योंकि वो उनका उसमें मोह माया रहता है जिसको वो छोड़ के नहीं जा सकते। और वहाँ पे अगर कोई आ जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं करते, तो उनको वो परेशान करते हैं, डराते हैं और उनको भगा देते हैं उधर से। ऐसे घर से, ऐसे जगह से दूर रहना ही सही रहता है। तो अप्पा राव जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। अप्पा राव जी ने ये भी बताया है कि उनके पास और भी काफ़ी सारे ऐसे भूत लेके या पैरानॉर्मल एक्टिविटी लेके बहुत सारे उनके पास एक्सपीरियंसेस है, वो शेयर करने वाले हम लोग के साथ। अगर ये हादसा आप लोग को अच्छी लगी है तो, क्योंकि उनके पास उतना लॉजिकली एक्सप्लेन तो वो नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली बात है कि भूत को लेके लॉजिकली कोई एक्सप्लेन उतना कर नहीं पाते। लेकिन उन्होंने बताया कि वो उनके पास भी वैसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ उनके साथ घटे है वो चीज़ बहुत ही डरावना है और वो आज भी वो उस चीज़ को सोच के डरते हैं। वो भी वो शेयर करने वाले हैं। अगर आप लोग को ये हादसा जो है वो पसंद आया है तो, अगर आप लोग को ये हादसा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास खौफ का नोटिफिकेशन जाए। और आप भी अपना कोई भी ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस है या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे साथ शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7738597625। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, K कैपिटल और F कैपिटल। और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। आप लोग को ये सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नीचे, या फिर स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड पे एक नया रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ। और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।